Yes, tell me, how are you? Fine, Fine and good. Nothing but they will join. So, how you spent your Nag Panchami? Yes, sir. Tell me, how? Yes, sir. बधाई है. Good morning, sir. Today we'll discuss about not this, just पढ़ाई लिखाई तो जो है ही. ये बताइए कि नाग पंचमी के दिन सिर्फ नाग की पूजा होती है? Yes, sir. So, ये तो जो है ही, तो आप सिर्फ नाग की पूजा करते हैं, कुछ प्लेज भी लेते हैं? प्लेज समझते हैं ना, प्लेज? Yes, sir. प्रतिज्ञा. यस. तो क्या लेते हैं? चेक मी इन द स्पेलिंग बिकॉज माई स्पेलिंग इज वेरी वीक. बताइए. आप लोगों ने बताया नहीं. थोड़ा सा मैं 1 मिनट और रुकूंगा क्योंकि yes, other student will also join. morning, sir. Very good morning to all of you once more. Good morning, sir. Good morning to all of you. सर जो लिंक है इसमें SST लिखा है. सर. तो क्या लिखा जाएगा आप बताइए. आज इंग्लिश का क्लास नहीं होगा ना सर? 5 बजे होगा ना? बेटा इसके बारे में मुझे नहीं पता है. So any kind of news. ग्रुप पे. So any kind of news, if regarding with any class, if the classes will disturb or shifted. सर मैसेज आया था. Yes, it will be means the सर message. मैसेज आया. Okay. So this is the first class. So I am asking about पढ़ाई लिखाई तो है ही, वो तो है ही, तो जरूरी है. उसके साथ साथ कुछ और भी बेसिक चीज होती है. जैसे आज थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा. This is the month of July and the last month which is passed of June. So from June to July we have we celebrated a special kind of week. What is known as, इसको क्या कहते हैं? कौन सा वीक होता है बताइए. 1 मिनट. हाँ बताइए कौन सा वीक होता है वो? ये रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं? ये होता है प्लांटेशन वीक. इज इट क्लियर? यस सर. प्लांटेशन वीक. सर मीन आप लोग जानते हैं प्लांटेशन का मतलब समझते हैं? यस, वृक्षारोपण. Yes, sir. पौधा वृक्षारोपण. यस, इसी वीक में पौधे लगाए जाते हैं. So why we plant a tree? I'll connect to that Nag Panchami with this. So why we plant a tree? सर एटमॉस्फेयर को क्लियर करने के लिए. Yes, to make. देख रहे हैं ना क्या हो गया है? So most of the students are bound to live in the houses. So you can't go out the house. Those who are living in the we can say urban areas, regarding the cities areas, someone is talking, and this is very bad thing. So in this manner what we have to do, we will have to
reside in a house or a home. So in this sense, what? So we have to also plant some. If we can't go, we have to plant what? We have to plant saplings in the flower pot. फूल लगा सकते हैं, ठीक है? उससे भी क्या होता है? ग्रीनरी होती है. If you can't plant, you have to plant the what? Tulsi, which is a medicinal plant. कुछ पेड़ को लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट नहीं है. It is also plant which gives every time oxygen. And this tulsi is a medicinal plant and it acts like a chyawanprash if you eat in the morning. ठीक है? तुलसी का जो लीव्स होता है, चाहे मंजरी होती है आगे को, उसको ईट करेंगे, वो आता है ना तुलसी जॉली का जो ऐड आता है, वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है. तो आप लोग उसको ले सकते हैं काढ़े में भी, चाहे वैसे भी आप उसको च्यू कर सकते हैं. तो प्लांटेशन हो गया. अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम. रिगार्डिंग आई टोल्ड यू व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस टू सेलिब्रेट नाग पंचमी. कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ बुक तक ही मनाते हैं, या सिर्फ एक रिलीजियस फिगर तक या रिलीजियस प्रोसेशन या एक बाउंड की तरह मनाते हैं. नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है, सांपों की, और हम नाग पंचमी के दिन सांप की पूजा करते हैं. और सारे शिवेश शंकर जी की भी है. हाँ, शंकर जी का वो गार्लैंड है ना. गार्लैंड का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ सर. क्या होता है गार्लैंड, बताइए शिवानी. गार्लैंड क्या होता है? गार्लैंड आप तो पढ़े लिखे लगते हैं. गार्लैंड का मतलब होता है हार, और शंकर जी नेक गार्लैंड पहनते हैं. किसका? स्नेक का. स्नेक का ना. यस सर. हर कोई तरह तरह के आभूषण पहनता है. शंकर भगवान सरकों का ही माला पहनते हैं. अलग है. सबसे अलग है सर. स्नेक का हम गॉड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मेन चीज स्नेक. नाग पंचमी का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि बाकी एक दिन हम पूजा करते हैं, बाकी दिन कहीं भी निकलता है उसको मारो ऐसा नहीं. बिकॉज वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू सेव द क्रीचर्स इन एनी वे. ठीक है? क्योंकि एवरी क्रीचर विच इज मेड बाय द गॉड हैव a what significant purpose. Because if it's okay, if we kill the snake, what will happen? Automatically the number of rats in the fields will be grow up. So we in that manner we don't. और कोई भी स्पीशीज गॉड ने बनाई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है. अब 5th क्लास में चाहे 6th क्लास में कुछ हिस्ट्री है. यस हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं बस. Endangered और extinct, हम उसी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट बता रहे हैं. Endangered और extinct होता है, बस ये चीज. Endangered क्या होता है और extinct क्या होता है? जो लुप्त होने वाले हैं. यस, जो विलुप्त होने की अलार्मिंग स्टेज पर है. अलार्मिंग स्टेज पर है. और जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त हो गए, extinct. तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हर 3 मिनट पे इस अर्थ से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है. हर 3 मिनट पर. इसीलिए we have to what? We have to save the creatures. We have to save the world because we have too much play with this environment, and now the environment is playing with us. हमने इतना ज्यादा कर दिया है कि एनवायरनमेंट अब हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है. हम एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं. The pandemic or anything we have seen. Now, directly we come to the point. From little bit I give you the general knowledge because somebody says SST से ज्यादा जो appropriate word है social sciences के लिए है.
जो हम यूज करते हैं। तो राइट नाउ वी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड द पॉइंट इज दिस। सर हम लोग अपने आप को म्यूट कर लें। यस मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग अपने आप को म्यूट करें, नहीं करेंगे तो मैं म्यूट करूंगा। कहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है बताइए। अच्छा चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक चीज आपसे सबसे पूछनी है, उसके अंदर म्यूट करता हूँ। आपने आज मैं एक हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कर लिए हैं। यस सर। कोई ऐसा भी बच्चा है जो मुझसे शेयर करेगा जिसने नहीं किया है तो मुझे बताएगा। शिवेश सर कर लिए हैं। वेरी गुड। कर लिया है। और ज्योग्राफी में दोनों लेसन के कर लिए हैं। यस सर कर लिए हैं। वेरी गुड। यस सर कंप्लीट दिस है। और सिविक्स में फर्स्ट लेसन के सर हिस्ट्री में। यस सर फर्स्ट लेसन सिविक्स में भी हो गया है। सिविक्स में आज हम सेकेंड लेसन आपको दे देंगे। हिस्ट्री का भी फर्स्ट लेसन हो गया है। ठीक है, सिविक्स में यस सर। सेकेंड सर लेसन तीनों का फर्स्ट लेसन हो गया है। सिविक्स में जब सेकेंड लेसन को आप देखेंगे बेटा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें 3 ही क्वेश्चन हैं। तो पहला तो मैच द फॉलोइंग है और 2 मेन क्वेश्चन है। उसके बाद से एक क्वेश्चन जो है और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो दोनों के दोनों डिस्कशन के हैं। ठीक है, तो आज हम आपको तीनों क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है, मतलब सेंड कर देंगे। सर सब्जेक्ट SPL सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, लेसन नंबर 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर इसका वर्ड मीनिंग नहीं है। यस सर। प्रियांशु मिश्रा इज आस्किंग अबाउट वर्ड मीनिंग। बेटा ऐसा है ना कि अब मैं वर्ड मीनिंग कराने को तो कराऊंगा, लेकिन उस तरह से कराऊंगा तो बहुत टाइम लगने लग जाएगा। हाँ, आपको पर्सनली जो वर्ड्स नहीं आते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर तो हम लोग का वर्ड मीनिंग नहीं होगा सेकंड चैप्टर का। नहीं, अब 6th क्लास से वर्ड मीनिंग नहीं होता, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर होता है और लेसन होता है। क्योंकि 6th क्लास से आपने तो हम लोग चैप्टर सेकंड लिख के और क्वेश्चन आंसर लिख लिए। हाँ मैं दूंगा आपको। और एक दो आपको और जो है कि लेसन में से in the lesson if you found a such kind special kind of definitions, so you have to write it. Like what? 2 kinds of definition. ओके सर, तो आप क्वेश्चन आंसर लिखवाइए, हम लोग उसे फेयर कॉपी पर नोट कर ले रहे हैं चैप्टर Yes, सेकंड। today I will give you the definition of stereotype and prejudice. Is it clear to all of you? यस सर, ग्रुप पर सेंड करेंगे ना? Yes, I will send in the group. ओके सर। Sorry beta, I am not listening. सर लिखवाइए क्वेश्चन आंसर। मैं लिखवाऊंगा नहीं, सीधे पे भेज दूंगा। चलिए, लेसन कहाँ से पढ़ना है बताइए मुझे। सर चेंजिंग एनवायरनमेंट से पढ़ना है। वेरी गुड। चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये समझ में नहीं आता है जो स्टडी करते हैं? नो सर। प्रियांशु मिश्रा, हमारे ब्रदर का क्या हुआ? निखिल मिश्रा, he has taken the enrollment? नो सर, 9 o'clock होते हैं सो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए, और चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, so when we have talked about the Mesolithic period, अगर आपके आसपास में आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट इट, अदरवाइज राइट नाउ आई एम गोइंग टू म्यूट and I will give you the last 10 minutes to ask the questions. As much as a student you have to join. बातें नहीं। वीडियो रुक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी।
चलिए ध्यान दीजिए, मेसोलिथिक पीरियड. From this Mesolithic period, what will happen? And this period starts from near about 12,000 years ago. Due to this period, the environment is going to be changed. Means earlier there was an extreme temperature of what? Too much cold. Too much cold. So, but from this period, now the temperature is going to be a little bit mild. So when the temperature is going to be mild, when we talk about the word mild, the mild means what? It's mild means not too much hot, not too much cold. So in this condition, the vegetation is growing up. Means the grasses will grow up. So when the grasses will grow up, automatically the number of cattles in the sense of antelopes were growing. So when the antelopes, or we can say the deers, the antelopes is growing, automatically this was a great and the significant change all around it. So this is the condition regarding this, and now it will give the ample amount of things to all. So now regarding this, yes. Keep quiet. सर बोलिए कौन बोल रहा है? एक्सट्रीम पहले बताएं. एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम का मतलब बहुत हार्श माने कि बहुत कड़ा माने कि दो सेंस में, या तो हॉट होगा नहीं तो कोल्ड होगा. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में एक्सट्रीम टेम्परेचर है. तो देखिए दोनों ही कंडीशन में चीजें जर्मिनेट नहीं करती है. फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रिज में देखते हैं, ठीक है, तो फ्रिज में एक फ्रीजर पॉइंट होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत जीरो होता है. तो वहां पर भी आप चीजें रखते हैं तो चीजें खराब नहीं होती है. और एक होता है बहुत गर्म, जब 100 डिग्री पर बॉयल करते हैं तो बहुत ज्यादा भी गर्म होता है, तभी क्या होता है, जल्दी चीजें क्या होती है, बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श थी, और बहुत ज्यादा हार्श होने की वजह से जो है कि क्या है, कुछ भी चीजें जर्मिनेट नहीं कर पाती थी, ग्रो नहीं कर पाती थी. लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि माइल्ड टेम्परेचर हुआ है. तो माइल्ड माने कि नॉर्मल टेम्परेचर हुआ. ये हुआ है नियर अबाउट मेसोलिथिक पीरियड. द अराउंड वाज स्टार्टिंग ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड. So in this period what will happen? Now the vegetation is growing. So when the vegetation is growing, now the earlier the antelopes or the deers which will not get the ample amount or in the suitable amount of food, now they will getting. So when their number will increase, the herbivores animals will increase, automatically the carnivores animal will also increase, because all the things are dependent on food. Because all the things are dependent on food. बेटा ये आपको दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे हमको पूरा दिख रहा है, तो प्लीज आप लोग ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए. क्लियर? नाउ द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग. द बिगिनिंग ऑफ इट इज, ये समझा क्या सबको? यस सर. द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि किस तरह से फार्मिंग और हर्डिंग, यस, कि किस तरह से बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग. Beginning of farming and herding started. Beginning, शुरुआत कैसे हुई फार्मिंग की? The farming is also related to agriculture. Clear? So right now
the two processes we have passed, the hunting and gathering, because earlier they started hunting and after killing that animal he gathered the animals. And in this process, when we talk about this, listen, it is also related when they talk about the farming. The farming is also related with gathering, because the early man earlier don't know how to grow. वो ग्रो करने में क्या मतलब क्या चीज हार्डिंग हार्डिंग अभी बताएंगे, पहले हम फार्मिंग पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हार्डिंग पे। हेडिंग को एकदम बताएंगे, पहले फार्मिंग समझ। फार्मिंग मतलब कि खेती करना। यस, फार्मिंग इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू हिंदी खेती बाड़ी। खेती में बाड़ी शब्द लिखा है, तो बाड़ी को बाड़ी अगर हटा दे तो एक शब्द बनता है बाड़ा। ठीक है, जब बाड़े का इंग्लिश बनाते हैं तो बनता है फेंस। तो फेंस माने कि कोई भी फील्ड है, मान लीजिए, तो इस फील्ड के बगल में अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? एनिमल विल डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज खेती प्लस व्हाट? बाड़ी। क्लियर? एग्रीकल्चर। Agriculture is the same thing. When we talk about the farming, farming is related to the agriculture. This word is the synonym of the farming. So starting with this, now I try to listen. Now listen. Now मेरी बात सुन लीजिए, उसके अंदर सबकी बात सुनेंगे। बस ये फार्मिंग वाला कंसेप्ट क्लियर कर दूं, और वो भी गैदरिंग वाला। Earlier, the early man don't know how to produce. So when the early man, listen, ये कौन बालक है जो बात कर रहा है? क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? बहुत गंदे हैं आप लोग। Keep quiet. The one boy is talking. Listen. So एक मिनट, कौन बात कर रहा है? ये मैंने कहा है कि बात नहीं करने, आप लोग बात कर रहे हैं खूब। जिसके आसपास आवाज आ रही है वो बंद कर ले। Now listen. So the early man started farming, and earlier the farming is just related with gathering, because earlier he don't know how to grow. So that's why he just collected the crops which grow automatically, or automatically in the sense that they were growing by own. वो अपने से ही क्या करते थे? ग्रो करते थे, क्योंकि उसको ग्रोइंग नहीं आता था, वो खेती बाड़ी नहीं करता था, लेकिन उन प्लांट्स को, उन सीरियल्स को, उन क्रॉप्स को वो सिर्फ और सिर्फ हार्वेस्टिंग टाइप में क्या करता था? हार्वेस्टिंग टाइम में कट कर लेता था, उसको गैदर कर लेता था। ठीक है, बट लेटर व्हाट विल हैपन? व्हाट द अर्ली मैन स्टार्टेड फार्मिंग, एंड द फार्मिंग इज राइट नाउ रिलेटेड विद ग्रोइंग, कि वो अब ग्रो करने लगा है। उसको पता चल गया in which time they have to what he have to do, he have to show the plants को कब उसको शो करना है, कब ग्रो करना है, और बाकी चीजें कब उसको हार्वेस्ट करना है। and not only it's a very easy process, it will take near about much time to start or to understand with the agriculture. हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहता है? क्या चीज नहीं पूछना? क्या चीज? सॉरी, मीनिंग हार्डिंग के ऊपर आ रहे हैं, फार्मिंग को डिस्कस करके हार्डिंग ध्यान से देखिए।
Herding is related with taming, or we can say directly, more appropriate word is domestication. डोमेस्टिकेशन कौन बात बोल रहा है? बुधाई बोलिए, क्या बोल रहा है? सर बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं. सो हर्डिंग इज रिलेटेड विद डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन का सिंपल और हिंदी मीनिंग, हाँ बेटा जब कह रहे हैं बोलने को तो आप बोल रहे, बोलिए. पशुपालन. सो मतलब क्या चीज? सो मतलब अरे बेटा जब क्या होता है कि जब हम जैसे धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसके सीड्स को क्या करते हैं? शो करते हैं, बोते हैं. ठीक है, शोइंग होता है और वैसे हीटिंग होता है, कई टाइप होता है. ठीक है, तो वही है. थैंक यू सर. Now, so domestication or herding is related with pashupalan. Now, they started and they have joined the things, farming plus herding. Because the stocks, or we can say the farming by the crops or the cereals which they cut, after cutting, they will got what? Fodder. And fodder, the hay is related with wheat fodder. जो भूसा होता है ना, तो भूसे को कलेक्ट करता था. मतलब फार्मिंग जो है टोटली एंड टोटली हर्डिंग से क्या था? अटैच था. क्योंकि क्रॉप्स जो निकलती थी तो क्रॉप्स को एनिमल को भी खिलाता था. वो क्रॉप्स का जो स्टॉक होता था, जो है मतलब कि डंठल होता था, उसको वो एनिमल्स को क्या करता था? खिलाता था. सर वीडियो नहीं आ रहा है. अरे भैया अगर आपके यहाँ वीडियो नहीं आ रहा है सर आने लगा. तो आएगा ही. वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं समझते इसको? ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ गया. और इसके लिए उसने जानवरों को पालना स्टार्ट किया है. एंड द फर्स्ट टेम्ड एनिमल और द डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज व्हाट? डॉग. And this dog will keep the what? To look after their what? Crops. उसकी क्रॉप्स की देखभाली करता था. फिर उसने धीरे धीरे उन जानवरों को पाला जो वाइल्ड नहीं थे, जो माइल्ड थे, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे. इन दैट सेंस he also tamed those animals which gave him milk, meat, wool and the another products. Clear? So the domestication is also clear. Now a new way of life. Clear है? आप समझ सकते हैं ना? न्यू वे ऑफ लाइफ. इसमें कुछ डाउट है आपको? लेसन को एक बार जरूर पढ़ लेना. A new way of life. Now a new way of life. Keep quiet. Now, please listen it. A new way of life. I think at this point, after this point, I will give the chance to ask the question. But right now, I will complete this. Then, a new way of life. When we talk about the new way of life in this sense, a new way of life means how the crops are related with a new way of life. Most probably you have seen when we use the crops, means the crops is related with the seeds.
Take the example of rice, the millet. In Hindi, basically it's jaw. And the rice is related with chawal. The Sanskrit word of jaw is yav. I don't know to write, but I've written. The chawal, because it is all related with this what? The Brihi word. Clear? So, this when we talk about the, you can understand with the example of the rice. In the ceremonies and in the functions, basically related with marriage. Or in the religious ceremonies, any anushthan or yajna which will happen, which will occur in your homes or the houses, you will see the priest will offer you what? Some kinds of rice in your hand. Achat in the name of Achat, and it will keep you. Or not only this, these seeds are the essential part of our life, right? Because what? Food is a necessary for our life. So in this sense, many things are what? Related to it. And not only this, when we talk about the growing food, and the growing food is related with agriculture. The agriculture not only just related to growing food. The agriculture gives the early man a settled life. Because earlier, the early man always nomad. He roamed here and there in search of what? In the search of food. So in the search of food, first of all he hunt, then he gathered. Clear? So this one. So this means the agriculture give him the proper time. Means at the time which the time they have to sow their plants. Then what? Watering. ऐसा तो नहीं है कि उसने प्लांट को ग्रो किया और प्लांट को ग्रो करके चला गया. Then what? The plant, then at the watering, उसे प्लांट को कब पानी की जरूरत है? Then we started weeding. Weeding at which time they have to bring out the weedicides. उसमें से जो खरपतवार है उसको किस समय पे उसमें से निकालेगा? And then planting, watering, weeding and what? Harvesting. Harvesting. और उसका टाइम पे प्रॉपर टाइम पे उसको काटना है, नहीं तो पता चला खेत में ही फसल क्या है? झड़ जाएगी, गिर जाएगी. क्लियर? Is it clear? PM. Shreya, are you understanding? Are you listening to me? Shreya? So right now this one is cleared, and today I'm going to unmute you all. If you have any doubt, you can ask the questions with this. So, Sir, what is domestication? domestication is related वो with जो the- हार्वेस्टिंग का होता है सर, ऊपर का समझ nobody will interrupt to others. I am telling. The domestication is related with to tame the animals. Means domestication related with how to tackle the animals. मतलब उसने खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को, एक मिनट रुक जाइए, एक को खत्म करने दे उसके बाद, कि उसने किस तरह से खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को पालना चालू किया. डोमेस्टिकेशन उसी से रिलेटेड है. जैसे आप गांव में देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं और जानवर भी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं. कौन बोल रहा है सर? ये बोलिए कौन है?
Sir, what is agriculture? अरे बेटा एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद खेती। खेती समझते हैं ना? खेती समझते हैं नहीं? दैट गर्ल सत्येंद्र, क्या नाम है आपका? आपको अब खेती तो समझते होंगे कि नहीं समझते हैं? ये श्रेया समझा गया? श्रेया Yes, sir. समझा गया ना आपको? डोमेस्टिकेशन, खेती के साथ साथ जो जानवरों को पालना है वही डोमेस्टिकेशन है, जिसको हॉर्डिंग के नाम से भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सर, वहाँ लिखे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहीं स्पेलिंग गड़बड़ भी हो सकता है लिखने में, एग्रीकल्चर ही तो लिखे हैं, क्या गड़बड़ है इसमें? अब बताइए और कुछ? और बच्चों को किसी को पूछना है पूछ सकता है, सिर्फ बात करते हैं आप लोग। एंड सर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? I have written the Hindi meaning of that agriculture, खेती. Yeah, another word is appropriate word is krishi. I think you understand about the word krishi. Sir, morning. सर कृषि नहीं, इंग्लैंड से आए हैं या टेक्सास से आए हैं, क्या कृषि नहीं समझते हैं? कृषि बोल रहे हैं तो कह रहा है क्रिश सर, क्रिश। तुम बहुत फिल्में देखते हो, पहली बात तो तुम हिल गए हो, कोई मिल नहीं गया है तुम्हें, कोई हिल। और बताइए कृषि नहीं समझते हैं? और बताइए और कोई? शिवांगी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. अनुष्का कुशवाहा, सर मुझे आता है। कौन बोला है नो सर? Who is telling about no sir? नो मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. शेष गुप्ता, अंजलि यादव, अविनाश सिंह, सब आप बच्चे सुन रहे हैं ना? क्लास समझ में आती है? हाँ बोलिए। मॉर्निंग कोई वर्ड कहाँ लिखा है? अरे मॉर्निंग नहीं है, ये मैरिज है, मैरिज। 2%। मैरिज MARRIAGE, मैरिज। मैरिज माने की शादी, विवाह। शादी विवाह में होता है ना ये अनाज का प्रयोग, सीड्स का, पंडित जी आपके हाथ में अच्छे देते हैं, या हो सकता है कि बहुत से कास्ट में, रिलीजन में खिचड़ी भी होता है। क्या होता है? खिचड़ी? सर खिचड़ी में भी राइस को छुआ जाता है, उसमें कॉइन डाल के। हाँ वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं, जो अच्छा ये बताइए, जो दुर्गा माता का कलश रखते हैं, दुर्गा माता का जो कलश रखते हैं उसमें मिलेट लगता है ना, जौ लगता है, जौ। वही है जो कलश रखने से पहले कलश आता है। हाँ, कलर्स